लीप कब तक आएगा, क्या ऋषिता डेफिनेटली शो छोड़ रही है, भाविका शर्मा न्यू शहर है क्या, ऋषिता को निकाल रहे हैं या ऋषिता खुद से शो छोड़ रही है। इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है एंड कंफर्म जवाब मिलेगा। अब तक जितने भी मैंने ये कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द जितने भी वीडियोस बनाए, सब में मैंने इफ्स एंड बट्स रखे थे, सब में एक न्यूट्रल स्टांस रखा था, सब में जो एक गुंजाइश होती है ना कि शायद ऐसा हो जाए, शायद वाली चीज़ थी, क्योंकि मेरे पास कोई कंफर्म्ड चीज़ नहीं थी। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊंगी सारी कंफर्म चीज़ें बताने वाली हूँ। भाई ओजी माहिर फैंस के लिए, पार्थ एंड ऋषिता फैंस जो साथ में देखना चाहते थे, प्रीशा जो है भाई उनके लिए बैड न्यूज़ है कि ऋषिता शो छोड़ रही है। अब आप लोगों को बुरा लगे कुछ भी लगे, बट शी इज़ लीविंग द शो एंड इट्स कन्फर्म नाउ। एंड भाविका शर्मा के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है, इट्स 110% श्योर दैट शी इज़ द न्यू सहर नाउ। मतलब अब हमें ऋषिता की जगह भाविका देखने को मिलेगी एज ए सहर। सबसे पहले उन लोगों का जो एक डाउट है उनका क्लियर कर देती हूँ। नैना, दिस इज़ फॉर यू। आपका ये डाउट है, जब तक आप प्रोमो में नहीं देख लेते कोई नई सहर है तब तक आप यकीन नहीं करोगे। दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, जनरली बहुत अच्छा है, बट इट्स कन्फर्म नाउ दैट ऋषिता इज़ नॉट सहर एनीमोर। अभी लीप तक मतलब 2 जुलाई, जो जुलाई का 2nd वीक है, लीप जब आएगा 2nd वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। और ये कंफर्म किया है परवेज़ मियाँ ने। जो वकार शेख है उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे खुद से, ये किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा था और उसका जवाब दिया था। लीप को लेके तो भाई हम लोग इतना परेशान थे क्योंकि लीप आ ही नहीं रहा। पिछले 4 महीने से लीप आएगा लीप आएगा लीप आएगा चल रहा और लीप आया ही नहीं, सारा इतना टाइम निकल गया। बट परवेज़ मियाँ ने ये चीज़ कंफर्म करी है कि जो 2nd वीक ऑफ जुलाई है उसके अंदर लीप आ जाएगा कंफर्म्ड। एंड तब तक ऋषिता रहेगी, उसके बाद में हम लोगों को भाविका एज ए सहर देखने को मिलेगी। एंड जो ये ऋषिता वाली न्यूज़ है ये भी यहीं से कंफर्म होती है। जो परवेज़ मियाँ हैं उन्होंने अपने व्लॉग में लोगों को रिप्लाई दे के खुद से बोला है भाविका इज़ कंफर्म्ड। पिछले व्लॉग में उन्होंने आई थिंक एंड आई गेस ऐड किया था, बट इस व्लॉग के अंदर उन्होंने भाविका इज़ कंफर्म्ड लिखा है। सो गाइज इट्स कंफर्म नाउ। किसी ने उनसे ये भी सवाल पूछा है कि क्यों छोड़ रही है, तो उनका जवाब बहुत ही वैलिड लगा मुझे कि भाई ये चीज़ तो आपको ऋषिता बेटर तरीके से आंसर कर सकती है, मैं ऋषिता के बिहाफ पे कैसे जवाब दे सकता हूँ। एंड ही इज़ राइट एज वेल। भाई कोई किसी के बिहाफ पे कैसे जवाब दे सकता है। एंड ऋषिता को जवाब नहीं दे रही है। मे बी शी डोंट वांट टू, एंड मे बी क्या शी डोंट वांट टू। आज उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये पिग वाली स्टोरी लगाई है। वैसे खामखा कोई चीज़ नहीं होती है, रीजनिंग सबको पता है क्या है। अब कोई किसी चीज़ से रिलेटेड लिंक करे, कोई किसी चीज़ से, बट सबको पता है किस लिए। बट इसी की जो दूसरी स्लाइड है उसमें ये साइलेंट रहने वाली चीज़ लगाई है, तो दिस इंडिकेट्स कि वो नहीं बात करना चाहती है इस बारे में बिल्कुल भी। तो अब मैं यही बोलना चाहूँगी कि इट्स बेटर नाउ यू डोंट आस्क हर, बिकॉज वो नहीं जवाब देने वाली है। आपका कितना भी दिल टूटे, कुछ भी बुरा लगे, जस्ट लीव हर अलोन। मैं तो इतना ही बोलूँगी। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैंने लिटरली लोगों से इतनी गालियाँ सुनी है न्यूट्रल स्टैंड लेने के लिए। मैंने एक बीच का रास्ता अपनाया था, मुझे नहीं पता था कि गलती किसकी है क्या है, बस सब लोग एक उसको ब्लेम कर रहे थे एंड आई डेंट लाइक इट। सो आई टेक अ न्यूट्रल स्टैंड, जो लॉजिकल स्टैंड था, जो चीज़ें दिख रही थी उस हिसाब से। अब वो खुद नहीं बात करना चाहती, बेशक वो सही हो गलत हो, मैं कोई अपना वर्डिक्ट नहीं दे रही हूँ कि ऋषिता की वजह से सब हुआ है, उसके बंदे की वजह से हुआ है, किसी की भी वजह से हुआ होगा, ये मुझे नहीं पता है। इस चीज़ का कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इस बारे में हम लोग डिस्कस ना करें तो बेटर है। बट ऋषिता बात नहीं करना चाहती इस बारे में, सो जस्ट लीव हर अलोन। इतनी चीज़ें बोलना कि क्यों जा रही हो, कॉमेंट्स में करना, बात करो, ये करो, अगर वो नहीं बात करना चाहती जस्ट लीव हर। मैं तो यही बोलूँगी। अब आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड विद हर। अब वो नहीं बताना चाहती फैंस को, तो इट्स हर पर्सनल चॉइस, तो छोड़ो। एंड इट्स नॉट दैट कि वो मैसेजेस देख नहीं रही, कमेंट्स देख नहीं रही, इतनी कंट्रोवर्सी जो हो रही है वो देख नहीं रही, वो सब देख रही है, सब पोस्ट कर रही है, सब कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, बस उन्हें इसी चीज़ से रिलेटेड रिप्लाई नहीं देना है। तो जस्ट फॉर हर पीस और अपनी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए भी मत पूछो बार बार। रिप्लेस होगी, हो जाएगी। अब नो सहर नो ऋषिता करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऋषिता नहीं है, सहर नहीं देखोगे, देखो आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं दिखा सकता। बट अगर वो खुद से शो छोड़ के जा रही है तो इसमें मेकर्स की कोई गलती है नहीं। अगर स्टोरी बुरी नहीं होती है तो एक चांस एटलीस्ट आपको स्टोरी को देना चाहिए। भाविका को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, भाविका को गाली देने का कोई पॉइंट ही नहीं है। एक वैकेंसी है, उसके लिए 4 लोग फाइट कर रहे हैं। आपसे पहले जो कैंडिडेट आया बहुत बढ़िया, बहुत एकदम क्रेजी इंसान है, ठीक है। अब उस इंसान ने जॉब छोड़ दी, आप उस पोस्ट के लिए फाइट करोगे कि नहीं करोगे, उस स्पॉट के लिए लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? ऑब्वियसली लड़ोगे ना। तो भाविका वही कर रही है भाई, वो एक्टिंग में है, वो एक्टिंग करने के लिए ही है। प्लीज जस्ट डोंट अब्यूज हर। लाइक
डोंट बी टॉक्सिक, मैं तो इतना ही बोलूँगी। उसे अब्यूज़ करके क्या मिलेगा, वो अपना जॉब कर रही है, जस्ट लेट हर डू हर जॉब। पहले उनका काम एटलीस्ट देखो तो सही, वो कैसी लगती है कैसी नहीं लगती, उसके बाद में जजमेंट देना। पहले से जजमेंट देना इज़ नॉट राइट। मुझे पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट दिस कि भाई अचानक से एक नया चेहरा सिमिलर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैंने पहले भी बोला था कि ऋषिता को गाली मत दो, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ना ऋषिता को गाली दो ना भाविका को गाली दो, क्योंकि गाली दे के कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट मेक पीस विद इट कि अब जो सहर है दूसरी है, अच्छा लगे देख लो, नहीं लगे मत देखो, इतना ही बोल सकती हूँ। शो की टीआरपी जा रही है, मोस्टली सारे एक्टर्स छोड़ के जा चुके हैं एंड परवेज़ मियाँ का खुद का कंफर्म नहीं है। उन्होंने खुद ने बोला है वो शायद खुद से भी शो छोड़ के जा सकते हैं। वैसे भी अमाल का कैरेक्टर चेंज होगा तो नई अमाल आएगी, असद का कैरेक्टर चेंज होगा, असद की जगह कोई नया आएगा। बाकी भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, नाजिमा चली गई, दद्दा हुजूर चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। इस चीज़ से ये चीज़ तो कंफर्म होती है कि जो लोग ऋषिता को ब्लेम कर रहे थे कि उसकी वजह से शो ख़राब, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हर। कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि इतने सारे एक्टर्स एक साथ जाना और भी चीज़ें होना, बहुत सारी टीआरपी का एकदम इतना ज़्यादा पसंद करने के बाद भी, मतलब अगर देखा जाए तो आईटीवी में अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट जो शो चल रहा है वो सहर ही चल रहा है। फिर भी टीआरपी इतनी कम आना, लोग देख भी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी तो मतलब इट्स अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी जो इस शो के अराउंड है, वो शो को ख़राब करने में इट्स सक्सेसफुल, लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। हम ऑडियंस के लिए एक बढ़िया ट्रैप बिछाया था कंट्रोवर्सी का, हम शो से ध्यान हटा के पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी में घुस चुके थे और लिटरली शो का कर दिया, बैंड बाजा बारात कर चुके हैं ऑलरेडी। जो कंट्रोवर्सी वाले लोग हैं जो चाहते थे कि ऐसा हो जाए और वो लोग जीत चुके हैं। शो के अगेंस्ट उन्होंने इतना एक वॉल खड़ी कर दी, जो ऑडियंस ऐसे एकदम डिफेंड करती थी ना, अब भाई वो ऑडियंस बहुत कम रह चुकी है, सच में बहुत कम। बहुत सारे लोग हैं शो को बॉयकॉट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या मिलेगा भाई शो को बॉयकॉट करके? आपको नहीं देखना पर्सनली, आप नहीं देखें। ऐसे इट्स योर ओपिनियन, यू हैव विल टू एक्सप्रेस इट, अच्छी बात है, बट दूसरे लोगों पे अपना ओपिनियन थोपे नहीं। मतलब आप समझा सकते हो ये, पर बॉयकॉट कर दो, इसमें शो वालों की क्या गलती है भाई? जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी क्या गलती है? जेनवनली मैं उस टीम में से हूँ कि भाई मैं शो को एक चांस दूंगी। मैं जेनवनली चाहती थी कि ऋषिता रहे, बट अब ऋषिता नहीं रहना चाहती है, तो मैंने इस चीज़ के साथ पीस बना लिया कि ठीक है, मैं भाविका को लिटरली चांस देने वाली हूँ, मैं शो को देखने वाली हूँ। मैं लिटरली बहुत सारा टाइम दे के शो देखूंगी और जब मुझे लगेगा कि वो चीज़ नहीं रही है तो मैं शो देखना बंद करूंगी। नॉट बिकॉज ऑफ ऋषिता, नॉट बिकॉज ऑफ एनी वन एल्स, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारे। पार्थ तो मेन रीज़न है ही भाई, पार्थ की वजह से तो देखना है ही, बट और भी बहुत सारे भाई। कास्ट अच्छी स्टोरी, अगर स्टोरी लाइन खराब नहीं होगी इस तरीके से अननेसेसरी अभी जो ड्रैगिंग चल रही है वैसा नहीं होगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वॉच द शो, बाकी और देखे ना देखे। सो आई जस्ट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि ऋषिता कंफर्म हो चुकी है, अब ऋषिता हो रही नहीं हो रही, यहाँ वहाँ अपना टाइम वेस्ट करके अपने आप को झूठी होप और दिलासे मत देना, क्योंकि इट्स कंफर्म ना हो कि वो नहीं है तो अपने आप को झूठे दिलासे दे के अपना दिल मत तोड़ना भाई, होप्स मत रखना। शी इज़ डेफिनेटली गोइंग, वो जवाब नहीं देने वाली, उन्हें देना होगा, आई जाएगी हमारे पास न्यूज़। बार बार मत पूछो उनसे, क्यों भाई इतना क्यों करना है? मेरे को गुस्सा आ रहा है कि इतनी बार पूछे बंदा, अगर शो के लिए नहीं है अपने फैंस के लिए कुछ थोड़ा बहुत हिंट दे दे, कुछ तो दे दे। अब वो नहीं बोलना चाहती, जस्ट लेट हर बी, अब क्या कर सकते हैं। एंड भाविका को अब्यूज़ करना, भाविका को गाली देना इज़ वेरी बैड। उन्हें कुछ गलत मत बोलो क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है भाई। एंड आई होप जो लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी अब खत्म हो जाएगी, आई जेन्युइनली होप कि कॉन्ट्रोवर्सी खत्म ही हो जाए और शो को हम शो की तरह इंजॉय करें, बाहर ऑफ स्क्रीन ड्रामा की वजह से नहीं। ये सारी न्यूज़ कंफर्म थी, मुझे अभी भी बुरा लग रहा है, शी इज़ गोइंग, बट इट्स हर चॉइस, तो लेट इट बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।